सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। तो उपमा जिसकी दी जाती है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। जो उपमित किया जाता है, जिसकी उपमा दी जाती वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। जैसे उदाहरण आपका बनाओ, जैसे कहा गया कि अरे ये गुड़ खा के देखो पूरा बर्फी हो रहा। तो जैसे कहा गया ये गुड़ खा के देखो पूरा बर्फी हो रहा, तो कहते ही सिद्ध हो गया कि बर्फी कोई गुड़ से बहुत अच्छी चीज है। तो उसी तरह यहाँ उपमा ये दी गई है कि मछली समुद्र में उसी तरह सुखी है जैसे भक्त भगवान की शरण में सुखी होता है। तो भक्त भगवान की शरण में बहुत सुखी होता है, लेकिन मछली भी ज्यादा जल में सुखी रहती है। तो वो उपमान जो हो गया वो परमात्मा की शरणागति उपमान है। इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ और है भी। बात ये आई थी कि वहां केवल एक उदाहरण से कि जैसे मछली का जीवन जल है, तो फिर जहां अगाध जल हो वहां उसको निष्कंटक राज्य रहेगा। लेकिन उदाहरण जो होते हैं वो संपूर्ण तो हो नहीं सकते। इस तरह परमात्मा नहीं है। मछली से जल अलग है, उसकी आवश्यकता है, और फिर भी उसके प्राणों पे संकट आता है। बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाएगी, घड़ियाल खा जाएगा, मनुष्य भी जाल से निकाल के खा लेते हैं। तो कहाँ सुखी है? न सुखी है न स्वतंत्र है। स्वतंत्रता ही सुख है, स्वतंत्रता ही सुख है। वैसे तो सुख स्वरूप अपना है, लेकिन जो जीव भाव में, जीव भाव से मुक्ति, जीव भाव नष्ट हो जाए, ये जो स्वतंत्रता है यही सच्चा सुख है। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। तो इसका अर्थ ज्यादातर हम लौकिक ग्रहण कर लेते हैं। लौकिक, पराधीन हो, किसी के अधीन है आपका सुख, तो फिर आप सुखी नहीं हो, हम ये मान लेते हैं, यही तो जानते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ ठीक है, यहां भी लागू है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जीव जो है उसका जीव भाव जो है, जीव तो परमात्मा है, ईश्वर अंश है जीव, तो ईश्वर ही हुआ, अंश तो होता नहीं ईश्वर का, तो ईश्वर ही हुआ। तो जीव तो ईश्वर रूप है, चैतन्य तत्व है। लेकिन जब वो शरणागत हो जाता है तो वो यह रहस्य जान जाता है कि मुझको न इंद्रियों की जरूरत है, न मन की जरूरत है, न शरीर की जरूरत है, न विषय भोगों की जरूरत है। ये सब मैं हूं ही नहीं, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं और परमात्मा दोनों एक है, हर समय हर निश रातों दिन एक साथ, एक तत्व, एक रूप है, निराकार चैतन्य सच्चिदानंद। तो ये शरणागति है सच्ची, तब वो परम सुखी हमेशा रहता है। और उससे भी बड़ी बात, अगर मछली जल ही हो जाए तो फिर उसे कोई नहीं खा सकता और न मार सकता है, न पकड़ सकता है, न उससे अलग कर सकता है। जब मछली जले हो गई तो जल पूर्ण हो गई। हाँ, समुद्र नष्ट हो जाए तो हो जाए। तो इसी प्रकार से ये असंभव है बाहर, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में ये जो मन रूपी मछली है ये गल के परमात्मा हो जाता है। योगी उर चेतन जल लहरै, लख मन मीन हिरानी,
मछलियां हुई गए पानी पानी। ये मन रूपी मछली गल जाता, चूंकि चेतने से बर्फ हुआ था। निर्गुण ब्रह्म सगुण सो कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे, पानी ही से हिम भया हिम फिर भया गया बिलाए, और जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए। तो ये मन रूपी मछली जो है ये चेतना ही हो जाती है। अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान करते करते उसी में डूब के वही तदाकार हो जाती। मैं तेरे तद्रूप हो गया ध्यान तुम्हारा धरते धरते। या दूसरा उदाहरण, मैं तो लवण का कण था, मन क्या था, नमक की डली था, और उसने सुना कि हम समुद्र के अंश हैं, समुद्र हमारा भगवान है, तो उसे खोजने लगा। अब पानी पहचान नहीं थी तो खोज रहा था। तो खोजने में क्या होता है कि समुद्र को तो नहीं पाता, लेकिन वो गलता रहता है, हारता रहता है, थकता रहता है, और धीरे धीरे पूरा गला, और जिस दिन पूरा गल गया बस समुद्र हो गया। नमक की डली जिस दिन पूरी गल गई वह समुद्र हो गई। इसी तरह यह जो मन है ये प्रभु को खोजता है, पुकारता है, साधन करता है, भजन करता है, सब करता है, और जिस दिन पूर्णतया अहंकार गल गया बस तदाकार हो गया। परमात्मा चैतन्य था और उसी से यह जीव उत्पन्न निकला था, और उसी में लय होकर के तदाकार हो गया। उसी से बना था, उसी में शांत हो गया। तो मन रूपी मछली जो थी वो का हो गई, समुद्र हो गई। अब उसका नाश कौन कर पाएगा? अब उसे कौन देख पाएगा, कौन पकड़ पाएगा? तो शरणागति तब हुई पूर्णतया। बोध रूप शरणागति पहले मानकर श्रद्धा से होती है, लेकिन पूर्ण शरणागति तब है जब तदाकारता आ गई, जब जान गया कि हम तुम प्रीतम एक है, कहान सुनन को दोए, व्यवहार भर को भक्त भगवान है, सच्ची का है, एक है परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और यहां तक कि यह भौतिक जगत भी मुझ में ही लय होकर मेरा रूप हो जाएगा, ये भक्त जानता है पूर्ण बोध में। तो शरणागति कितनी ऊंची। अब उसे सुख ढूंढना थोड़ा है, ना सुखी होना है, वो खुद ही सुख स्वरूप है, वो स्वयं सच्चिदानंदा, भूल के भया बंदा, भूल बस जो है भूल गया था केवल, अब याद आ गई है, याद आ गई, होश आ गया, ध्यान आ गया कि अरे परमात्मा हम तो एक ही थे, ना वो मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर था, आता न था नजर, ये नजर का कसूर था, विवेक नहीं था, दृष्टि नहीं खुली थी, और दृष्टि जब खुली तो परमात्मा ही हो गया। तब पूर्ण शरणागति हुई। और पूर्ण शरणागति हो गई तो बूंद बूंद जो सुख की प्यास थी, बूंद बूंद, अज्ञानी जब हम हैं तब बूंद बूंद सुख ढूंढ रहे हैं। मछली पानी ढूंढ रही है, कहाँ मिल जाए पी ले, कहाँ मिल जाए पी ले। तो कोई जीवन है इधर? तड़पन है, जैसे मछली पानी न पावे तो तड़प रहे, उसी तरह हर जीव व्याकुल है, परेशान है, बूंद बूंद सुख के खातिर द्वारे द्वारे जाता है, भटक रहा कि नहीं भटक रहा? तो यहाँ कहाँ सुख है उसको? और जब अपने प्रभु में डूब के प्रभु रूप हो गई, पहचान लिया कि अरे हम तो चैतन्य ही हैं, हम तो निराकार प्रभु ही हैं, वही थे हमारे रूप में, हम जानते नहीं थे, तब कौन दशा हुई? तो पूर्ण हो गया। जैसे कहा अभी था, पानी पिया चोंच भी तो भूल गया यह देश, अब इधर क्या करे वो आवे, वो तदाकार हो गया, तद्रूप हो गया, उसी में मिलके वही रूप हो गया, तब परम सुखी हो गया। तो उदाहरण जरूर है, लेकिन समुद्र की मछली ये भौतिक उदाहरण पूरा परमात्मा वाली बराबरी कहाँ कर पाए? एकांगी है, उपमान जितने होते हैं उपमान अधूरे, एकांगी परिचय मिल पाना मुश्किल है। उपमानों से जल्दी हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। हाँ, एक अंग का वो वर्णन करता है संकेत की, जैसे तुम प्यासे हो, मछली जल की प्यासी होती है, तो जो अगाध जल मिल जाए तो सुखी हो जाए। इसी तरह जीव सुख का प्यासा होता है, और जब सुख सिंधु परमात्मा मिल जाए तो वो परम सुखी हो गया। लेकिन दशा इससे बहुत ऊंची होती,
मिल नहीं जाता, परमात्मा ही हो जाता है, वो अपने में ले कर लेता है, मछली जल हो जाती है, ये है ऊंची बात। हाँ, मन जो है गल के परमात्मा हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता, माने दो खत्म हो जाते। ये कैसा उदाहरण है, वैसे जानो जैसे लहर बैठ गई तो अब ढूंढी जाएगी, ढूंढे से मिलेगी। बूंद था बुलबुला बुज्जा पानी का, अब बुज्जा फूट गया तो अब ढूंढ पाओगे बुज्जा पानी। इसी तरह जीव भाव नष्ट हो जाने पर परमात्मा ही शेष बचता है, वो अकथनीय निर्वचनीय दशा। बस एक ही चीज वहां उठती है कि बड़ा आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। भक्त यही कहते हैं, परम स्वाद सबही सो निरंतर निरालंब कित धावे, ध्यावे अभिगत गत कछु कहत नावे। वो परम स्वाद है, सबही सो निरंतर माने सबसे अलग, और वो निरंतर मिल ही रहा है। जब एक बार पूर्ण बोध हो जाए जिसको, फिर वो दशा पूर्ण हो जाती, हटती कभी नहीं। हटे घटे जब तक, तब तक अज्ञान बना है। जैसे कल का बाबा कहे, हटना घटना अज्ञान है, कि माने अभी पूर्ण बोध समझ गया है लेकिन अभी पूर्णता। अब पूर्ण दशा यह है कि फिर बनना बिगड़ना बंदे हो गया, जीव भाव बनते नहीं, बनकर भी नहीं बनता है। वो जब पहचान होगी जल ही है, तो कल लहर उठने में कुछ बिगड़ गया, कि बुलबुला बनने में कुछ बिगड़ गया, बर्फ बनने में कुछ नहीं बना है, बिगड़ जाएगा फिर लय हो जाएगा। व्यवहार के लिए हम बने हैं, और व्यवहार खत्म हम फिर जल, और व्यवहार करते हुए भी जल, कि कुछ और है। जब तत्वदर्शी हो गए तो तत्व निष्ठा हो गई। पहले तत्व ज्ञान हुआ, फिर तत्व दर्शन हुआ, और फिर तत्व निष्ठा हो गई, लो पूर्णता मिल गई। पहले तत्व ज्ञान हुआ, फिर तत्व दर्शन हुआ, और फिर तत्व निष्ठा हो गई, माने तत्व ही हो गया, काम खत्म, सहज दशा मिल गई। तो उसको सुख प्राप्त नहीं होता, वो सुख स्वरूप होता है। भक्त को जो पूर्ण संत है, पूर्ण महात्मा, उनको आनंद नहीं प्राप्त होता, वे आनंद रूप होते हैं। अब उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वो ज्ञान स्वरूप होते हैं। वो प्रेम नहीं करते, वो प्रेम स्वरूप होते हैं। ये रहस्य कोई जानेगा नहीं, बाहरी आदमी, बाहरी कहाँ अनुमान लगाएगा कि क्या कह रहे हैं, कौन इसमें बातें छुपी हैं। आनंद नहीं मिलता, आनंद रूप होता है। सुख नहीं मिलता, सुख स्वरूप होता है। प्रेम नहीं करता, प्रेम स्वरूप होता है। और ज्ञान नहीं होता, ज्ञान स्वरूप होता है। हाँ, ये बहुत निराली दशा है, उसके आनंद की सीमा नहीं है। वो परमात्मा का रूप जानो, परमात्मा ही शेष बचता है। और व्यवहार भी करता है, ऐसा नहीं व्यवहार नहीं करता, व्यवहार होते हुए भी कुछ नहीं होता। जब प्रभु प्रभु बचे तो का कुछ और है। तब व्यवहार होते हुए भी, बोलते, बात करते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, वह ब्राह्मणी दशा ही रहती। हाँ, देवराहा बाबा से कोई पूछे, बाबा कितनी उम्र है, तो बाबा कहे ईश्वर लीन अवस्था बच्चा, बच्चा हमारी अवस्था ईश्वर लीन है। तब ज्ञानी हो तब तो जाने, तो कुछ ज्यादा बतावे थे। परम सिद्ध परम हंस थे, लेकिन ज्यादा ज्यादा इतना कहे, बच्चा राम राम करो बच्चा जा, बच्चा राम राम करो। कोई पूछे तो वो भाषा बोलते थे, कहा ई कुल ना पूछो। अरे महाराज आप कपड़ा नहीं पहनते, इतना जाड़ा है यही प्रयागराज में। कहे महाराज इतना जाड़ा है और देखो सब कहाँ पर है, आप कपड़ा नहीं पहने। कहा जा बच्चा ई कुल ना पूछो, ई कुल ना पूछो। तो पूर्ण महात्मा उनकी दशा वो ही जाने, वो परमात्मा मय होते हैं ना। वो कहा है जरूर जान कोई ना पावे, जो पूछे कोई तो ईश्वर लीन अवस्था है बच्चा हमारी, ईश्वर लीन अवस्था। तो संत की पूर्णता जिनको प्राप्त है उनको साकार परमात्मा जानो। हाँ, इस मार्ग पे चल के जो पूर्णता प्राप्त हो गई, माने अहंकार गल गया, तो उसकी गति वाणी का विषय नहीं है। बस कहा जाता है कि परमानंद है,
हाँ।